हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन इन्फिनिटी की। तो पाइथन इन्फिनिटी, तो इससे कुछ आप थोड़ा बहुत रिलेट तो कर ही रहे होगे। ये पाइथन में हम लोग इन्फिनिटी को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। असल में होता क्या है कि अगर आपको कोई कह दे कि मुझे सबसे बड़ा नंबर पाइथन में देख लाओ, मुझे चाहिए, तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, आप लोग 9999 ऐसे करते जाओगे। तो आप जानते हो पाइथन जो हमारी डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होती है, तो इसमें आप बहुत ही ज़्यादा मतलब 9 यूज़ कर सकते हो। लगता है 5-6 फाइलें भर जाएँ आपके पास 9 लिखते लिखते, बट वो भी सबसे बड़ा नंबर नहीं होगा, क्योंकि जो सामने वाला है वो तो कह देगा कि इसमें एक और जोड़ दो और इससे बड़ा एलिमेंट तो हम तुम्हें बता दे रहे हैं। तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, तो जब आपको सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए होती है या फिर सबसे छोटी वैल्यू चाहिए होती है, तो उस केस में आप लोग इन्फिनाइट का यूज़ करते हैं मैथ्स में। पर जैसे ही आप लोग पाइथन में आते हैं, तो पाइथन प्रोग्रामिंग आपको एक फीचर प्रोवाइड करती है कि आप लोग क्या कर सकते हो, ईजिली फाइनाइट जो नंबर होते हैं हमारे, उनको तो आप ले ही सकते हो एक रेंज में, बट आप इनफाइनाइट नंबर तक भी जा सकते हो। जाने का मतलब मेरा यहाँ पे यही है कि अगर आपको सबसे बड़ा एलिमेंट डिफाइन करना है, तो आप उसको प्लस का इन्फिनिटी डिफाइन कर सकते हो, जो कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास एक लिमिटेड सेट ऑफ वैल्यू की इससे बड़ी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती है। ठीक है, बट पाइथन में क्या होता है कि आपको यहाँ पे फीचर मिल जाता है कि भाई आप इन्फिनिटी का ही यूज़ यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, प्लस का इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का साइन ऐसा होता है। ठीक है, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती है, माइनस का इन्फिनिटी। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है पाइथन इन्फिनिटी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं अपनी पहली लाइन पे। तो हमें समझना पड़ेगा कि इन्फिनिटी है क्या। तो इन्फिनिटी की जो डेफिनेशन है, जो मैंने गूगल से अभी निकाली है, वो क्या है कि इन्फिनिटी इज डिफाइंड एज अनडिफाइंड नंबर, वो नंबर जो कि डिफाइंड नहीं, हमें पता नहीं है। दैट कैन आइदर बी पॉजिटिव और निगेटिव, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो अनडिफाइंड है ये, मतलब कोई जानता नहीं इन्फिनिटी कितना होता है, बट सब लोग इतना जानते हैं कि इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा, और सबसे बड़ी यही वैल्यू होती है इन्फिनिटी हमारी। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ देखने वाले हैं कि भाई इन्फिनिटी का यूज़ क्या होता है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास एल्गोरिदम्स होती हैं, किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एल्गोरिदम्स होती हैं। तो उस केस में जब एल्गोरिदम हमारे पास है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वेदर एल्गोरिदम हमारी काम कर रही है कि नहीं। मान लो कि हमें यही चेक करना है, हमारी एल्गोरिदम कुछ ऐसी है कि हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर सबसे बड़ा है, जितने भी हमारे पास नंबर हैं। तो हम लोग चेक कर लेंगे, तो वो इन्फिनिटी से तो कोई बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता। तो उस केस में अगर आपका एल्गोरिदम यहाँ पे ट्रू दे देता है किसी भी नंबर को, हाँ ये सबसे बड़ा है, तो वो तो गलत हो जाएगी आपके एल्गोरिदम, क्योंकि एल्गोरिदम को गलत गलत रिजल्ट दे रही है। तो उस केस में आपको पता है ना कि हाँ एक इन्फिनाइट वैल्यू जिससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स होती हैं, उनके ऑप्टिमाइजेशन में और उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना, नापना कि भाई कितनी ऑप्टिमाइज्ड हमारी एल्गोरिदम है। तो उसके केस में हम लोग को यहाँ पे इन्फिनिटी का काम पड़ जाता है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ हमें बता रहा है कि इससे क्या हम कर सकते हैं, कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर सकते हैं बड़े स्केल एप्लीकेशन के लिए। होता क्या है कि हम लोग बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स में डील करते हैं जब हम लोग कोई आगे जाके प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े कंप्यूटेशन होते हैं मैथ में, आपने तो मैथ देखी होगी, बहुत ज़्यादा इसमें बड़े बड़े कंप्यूटेशन होते हैं। तो उस केस में कभी कभी हम लोग इन्फिनिटी की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, लिमिट वाले क्वेश्चन में भी हम लोग इन्फिनिटी की बात करते हैं। तो उस केस में जो होता क्या है कि उस केस को, वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग को, अब भाई पाइथन प्रोग्रामिंग में तो आपको इनफिनिट नंबर आपको पता नहीं कैसे लाना है, तो वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि भाई 2020 तक ऐसा कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जिससे हम लोग इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर सकें एक इंटीजर वैल्यू में। ठीक है, और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा फीचर नहीं था। मगर पाइथन क्या है, पाइथन डायनेमिकली लैंग्वेज है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। तो ये मैं आपको पहला पॉइंट मैंने यही बताया था कि पाइथन डायनेमिक है, और इसमें हम फ्लोट वैल्यूज का यूज़ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन्फिनाइट इंटीजर। तो ये तो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट था जो आपके सामने ही, आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। फिर आते हैं कि इसका हम लोग यूज़ करने कैसे वाले हैं। सबसे पहला हमारा यूज़ होता है कैसे हम इन्फिनिट को यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पे लिखेंगे फ्लोट INF। तो आपने ये मेरे क्विज वाला जो भी आगे आने वाली वीडियो से जो हम MCQ सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको फ्लोट INF करके भी मिल जाएगा। तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा इसको कैसे यूज़ करना है। तो जैसे कि अगर मान लो मेरे पास एक वैल्यू है a इज इक्वल टू, जैसे आपने अपने दोस्त से कहा कि अच्छा मुझे बताओ सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, तो उसने कहा कि ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो आपको पता करना है सबसे बड़ी है कि नहीं। तो आप चेक कर लो, क्या चेक करोगे कि ये वैल्यू जो है क्या बड़ी है इन्फिनाइट से। तो आप इन्फिनाइट के लिए एक वेरिएबल बना लो आई नाम का, आई में इन्फिनाइट रखना है। तो आप क्या लिखोगे, फ्लोट ऑफ INF। ये INF कैसे लिखना है, पहले आपको यहाँ पे कोट लगाने हैं, इसके बाद INF। अब जो आई के अंदर वैल्यू है ये सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ की। तो चेक कर लो क्या आई हमारा बड़ा है ए से, तो बिल्कुल है। और आई है क्या, इन्फिनाइट वैल्यू है। समझ। तो इन्फिनाइट को कैसे डिफाइन करोगे, फ्लोट ऑफ INF। अगर आपको कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करना है, तो आप वहाँ पर सिंपल लिख दो फ्लोट ऑफ INF। ठीक है,
और आपको चेक करना है ना कि क्या ए बड़ा है या इसी आपने दोस्त से पूछा था ना कि बताओ कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, तो वो बताएगा ये, तो चेक कर लो। आप उसको ये दिखा दोगे कि देखो भाई मेरे पास एक आई नाम का इन्फिनिट मेरा नंबर है, देखो वो तो हमारा जो है बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो तुम्हारा तो आंसर गलत हो गया, मतलब इससे भी बड़ा कोई नंबर होता है। तो सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो कौन सा होता है, आई एन एफ इन्फिनाइट। तो एक तरीका ये था मेरा फ्लोट आई एन एफ करके हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर यहीं पे हमारे और भी तरीके दिखाएंगे। आप जैसे निगेटिव इन्फिनाइट चाहिए, माइनस इन्फिनाइट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फ्लोट, सॉरी यहाँ पे उसके लिए हम लिख देंगे फ्लोट माइनस आई एन एफ, समझ रहे हो। तो ये भी चलो आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे सीधा कॉपी पेस्ट करके जल्दी जल्दी आपको दिखाते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो ऐसे मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, और सॉरी यहाँ पे कोट्स का प्रॉब्लम हो गया, असल में टेक्स्ट से कभी भी जब हम लोग उठाते हैं तो कोट्स जो है डिफरेंट हो जाते हैं हमारे। तो ये देखो, तो हमारा यहाँ माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। फिर प्लस और माइनस का इन्फिनिटी की बात होगी। अब इसका दूसरा तरीका क्या है कि मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल के अंदर भी हमारा फीचर होता है। कौन सा फीचर होता है अभी आपको दिखाते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा मैथ मॉड्यूल, इम्पोर्ट मैथ, एंड देन आप वहाँ पे लिखोगे मैथ डॉट आई एन एफ। तो यहाँ पे माइनस साइन मैंने लगा दिया, अगर माइनस को भी हटा देते तो प्लस का इन्फिनिटी कैसे आएगा, मैथ डॉट आई एन एफ। आई एन एफ नाम का एक अच्छा तो वेरिएबल है हमारे मैथ मॉड्यूल में, जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू पड़ी है, इन्फिनाइट पड़ा हुआ है। और यही अगर हमें माइनस में चाहिए, माइनस इन्फिनिटी चाहिए, तो हम मैथ डॉट आई एन एफ के पहले क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो हमारा माइनस का इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। इसका तीसरा तरीका क्या है कि डेसिमल मॉड्यूल भी हमारे पास होता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो वही हमारा तीसरा तरीका यहाँ पे बताया गया कि पाइथन का डेसिमल मॉड्यूल होता है। इसके बारे में आप मॉड्यूल वाले सेक्शन में भी आप देखोगे, इसके शायद इसके बारे में मैंने बताया रखा, अगर नहीं बताया तो आगे इसका वीडियो आने वाला होगा, मैं एक्जैक्टली अभी आपको नहीं बता सकता, शायद आने वाला है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो डेसिमल मॉड्यूल में हमारे पास फीचर होता है इन्फिनिटी डिफाइन करने का। तो उसमें हम लोग ये सिंटैक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डेसिमल इन्फिनिटी। और यहाँ पे बताया क्या रहा है कि पॉजिटिव के लिए हम लोग लिखते हैं डेसिमल इन्फिनिटी, और अगर निगेटिव वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिखते हैं, डेसिमल और माइनस इन्फिनिटी। तो ये सिंटैक्स है, इन पे आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है। अब आप इसको यूज़ कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको डेसिमल मॉड्यूल से इंपोर्ट करना पड़ेगा डेसिमल को। अब यहाँ पे देखो डेसिमल, यहाँ पे ये DECIML, इसमें डी छोटा है, ये मॉड्यूल है, और कैपिटल DECIML ये क्या हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेसिमल इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगर हम इसको रन कर देंगे तो शायद चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि डेसिमल के अंदर आप डेसिमल मॉड्यूल का यूज़ करके हम इन्फिनिटी की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। तो ए इक्वल टू डेसिमल इन्फिनिटी लिख दो, फिर वही आपकी ए जो है सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में ये हमारा तरीका काम आता है कि जहाँ पे हम लोग को सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है, वहाँ पे हमारा ये काम आता है। अगर निगेटिव वैल्यू चाहिए तो डेसिमल माइनस इन्फिनिटी लिख सकते हो। फिर चौथा और आखिरी तरीका होता है नम्पाई मॉड्यूल का यूज़ करना। तो इसको अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे आप लिखोगे इम्पोर्ट नम्पाई जैसे ही आप इंपोर्ट करोगे तो इसमें भी आपको फीचर मिलता है, क्या होता है, नम्पाई डॉट आई एन एफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिट वैल्यू, और अगर निगेटिव में चाहिए तो क्या लिखोगे, माइनस का नम्पाई डॉट आई एन एफ। तो ये सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू के लिए हम लोग इन्फिनिट का यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर अब बात आती है कि हमें चेक करना है कि भाई कोई नंबर इन्फिनिट है कि नहीं पाइथन में। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है इस आई एन एफ। तो इस आई एन एफ का हम यूज़ कैसे करेंगे, तो अभी आप जानते हो इसके लिए इस आई एन एफ नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए मैथ मॉड्यूल होता है आपका। तो आपको चेक करना है कि मैथ डॉट इस आई एन एफ, और आपके दोस्त ने क्या बोला था कि ए में ये वैल्यू, ये इन्फिनिट वैल्यू है। चेक कर लेते हैं ए को बेच के क्या ऐसा है, तो बता देगा नहीं भाई ऐसा नहीं है। तो मैथ डॉट इस आई एन एफ क्या करता है, हम लोग को यहाँ पे बताता है कि वेदर हमारा जो नंबर है वो हमारा इन्फिनिट है कि नहीं, समझ रहे हो। अगर वो फाइनाइट वैल्यू है, मतलब 999 ऐसे कुछ है, या फिर 10 कुछ भी, मतलब कोई भी नंबर से मिलके बनी हुई है, तो वो क्या है, इन्फिनिट नहीं हो सकती है। इन्फिनिट वैल्यू क्या होती है हमारे पाइथन में, ये होती है आई एन एफ या फिर माइनस आई एन एफ। अब यहीं पे अगर आप ये लिख देते हो, इसके अंदर ये पास करते हो नम्पाई डॉट, यहाँ पे लोग लिख देते हैं मैथ मॉड्यूल के अंदर इस आई एन एफ क्या इन्फिनिट है, और उस नंबर की जगह भेज दो ये। तो अब ये बता देगा हाँ भाई ये जो है इन्फिनिट है, क्योंकि नम्पाई डॉट आई एन एफ हमें दे देगा आई एन एफ इन्फिनिट, और इन्फिनिट को हम चेक करने का इन्फिनिट है तो हमें क्या देगा, ट्रू दे देगा। तो मैथ मॉड्यूल में इस आई एन एफ क्या करता है, हमें बूलियन वैल्यू देता है कि ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे 4 तरीके देखे कैसे हम लोग पाइथन इन्फिनिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो जब आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा इसमें आपको सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए होगी और उससे सबको कंपेयर करना होगा, तो वहाँ पे आप इन्फिनिटी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग ने यहाँ पे 4 तरीके कौन से देखे, फ्लोट आई एन एफ का यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैथ मॉड्यूल में हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, या फिर हम लोग डेसिमल मॉड्यूल का यूज़ करके कर सकते हैं। फ्रॉम डेसिमल इंपोर्ट डेसिमल करना पड़ेगा एंड डेसिमल इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा हमें। नम्पाई का यूज़ कर सकते हैं, और चेक करने के लिए इस आई एन एफ का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पाइथन में ईजिली जितने भी इन्फिनिट वैल्यूज होती हैं उनसे आप आराम से डील कर सकते हैं।